मैं डॉक्टर विनय कुमार झा आप सभी स्टूडेंट का YouTube के बायोलॉजी केंद्र चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी 10th पास स्टूडेंट 11th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने की प्रक्रिया में हैं, उसके लिए बायोलॉजी शुरू करने से पहले मैं ये बायोलॉजी पर इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं, जिससे आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और बायोलॉजी सिलेबस शुरू करने में आपको सहायता मिलेगी। बायोलॉजी ग्रीक शब्द वर्ड में इन ग्रीक इसका मीनिंग होता है बायोज। बायोज मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लोगस पर स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है। बायोलॉजी ये साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, इसका सर्वप्रथम ये वर्ड बायोलॉजी वर्ड दिया लेमार्क एंड ट्रेवहिरेनस ने, इन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी टर्म यूज किया। फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर कहा गया है, जनक कहा जाता है। अब ये बायोलॉजी दो ब्रांच में डिवाइड है। फर्स्ट है बॉटनी और दूसरा जियोलॉजी। सबसे पहले हम ये बॉटनी शब्द के बारे में देखें, बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में। ये बॉटनी सब डिराइव हुआ BOTANE बॉटनी। इसका अर्थ होता है हर्ब और प्लांट। हर्ब और प्लांट। और ये बॉटनी derived its origin from Greek word boskin. बॉस्किन, बॉटनी की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड बॉस्किन से हुई। बॉस्किन का अर्थ होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग। तो बॉटनी क्या हुआ? स्टडी ऑफ प्लांट, साइंस ऑफ प्लांट कहलाता है बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी ये हुआ थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, इसे क्यों फादर ऑफ बॉटनी माना गया? क्योंकि इन्होंने ही करीब 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया था। इसीलिए इसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद आता है जियोलॉजी।
इसके बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी का मीनिंग होता है जून। जून माने एनिमल्स। लोगस टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, माने स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। इसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान माने जंतुओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ जियोलॉजी माने बॉटनी में हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और जियोलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी हुआ थियोफ्रास्टस और जूलॉजी का एरिस्टोटल, माने एरिस्टोटल बायोलॉजी और जियोलॉजी दोनों का फादर है, दोनों का जनक है। अब जब हम आते हैं 11th क्लास के सिलेबस पर, बायोलॉजी में 11th क्लास के सिलेबस पर आते हैं, तब ये 5 यूनिट है। इसमें 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, इसमें होता है लिविंग और डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, in plants and animals। यूनिट 3 में सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। और यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपको 11th क्लास में 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें कि यूनिट 1 में डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिक में है उसमें क्या डायवर्सिटी है इसका स्टडी करना पड़ेगा। डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, विभिन्नता, उसके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, कलर में, शेप में, साइज में, सब कुछ में जो भिन्नता होता है वही हुआ डायवर्सिटी। इसमें ही है, इसी में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया हम लोग पढ़ेंगे। जब यूनिट 2 में आएंगे, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें हमको पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी। इस यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, हिस्टोलॉजी और एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल्स।
एनिमल के बारे में। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का मीनिंग हुआ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर, वायु संरचना, वायु गुणों का अध्ययन जब हम करते हैं तब वह कहलाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट एनाटॉमी का मतलब हुआ जो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तब वह कहलाता है एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल में, एनिमल टिश्यू के बारे में, और इसमें एनिमल्स में पढ़ेंगे हम लोग कॉकरोच के बारे में। जब यूनिट 3 में आएंगे, यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें आता है साइटोलॉजी, सेल के बारे में। साइटोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल के संरचना, कार्य, विभाजन एवं जीवन चक्र का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इसके बाद इसमें आपको आता है बायोमोलिकुल्स के बारे में। इसमें हम लोग एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स पढ़ेंगे। इसी में आपको सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस। नेक्स्ट में आता है यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का अर्थ होता है जो यदि लिविंग और ऑर्गेनिज्म के क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। यहां पर हम प्लांट फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, इसका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट्स के अंदर जो उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बाद यूनिट 5 में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग ह्यूमन में जो भी क्रियाएं होती है, प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, कैसे वह डाइजेशन करता है, कैसे वह फूड लेता है, कैसे उसका डाइजेशन करता है, कैसे उसमें रिस्पिरेशन होता है, कैसे उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, कैसे उसमें मूवमेंट होता है, कैसे उसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोन कैसे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये सारी बातों की जानकारी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेंगे। ये 5 यूनिट है, जिस 5 यूनिट में हम इस तरह से एक एक करके स्टडी करेंगे। ये आपको आज हमने आपके सिलेबस की जानकारी दी, बायोलॉजी क्या है इसके बारे में बताया, और आगे हम यूनिट 1 से आएंगे। धन्यवाद।